बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस का वीक 13, 14, 15 एंड 16 देखेंगे। कंटेंट्स इसके इंटरनेट से रेलेवेंट हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स, डिफरेंस देख लेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट का। उसके बाद हम देख लेंगे कि टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी कौन कौन सी हैं जो इंटरनेट के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इंटरनेट को कनेक्ट किन किन वेज के साथ कर सकते हैं। देन देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, और लास्ट में हम देख लेंगे कि फाइल को डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज मेंट बाय अपलोडिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. With the internet, it's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world, and do much more. अब इंटरनेट से हम लोग सब फेमिलियर हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारा सिस्टम यानी कि चाहे वो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो हम दुनिया में कहीं पर भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम फेसबुक ओपन कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, हम ईमो वगैरह कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर हमने अगर वीडियो चैट करनी है या वीडियो कॉल करनी है या ऑडियो कॉल करनी है या इवन मैसेजिंग भी करनी है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इवन हम ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। तो एक्चुअल में इंटरनेट क्या है? ये एक ऐसा नेटवर्क है, क्या करता है? आपस में कम्युनिकेट करने में हमें मदद कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट के काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। किया क्या जाता है, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सिस्टम के ऊपर से। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से भेजी है, लैपटॉप से या कंप्यूटर से। वो रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए सर्वर्स के ऊपर। सर्वर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वर्स क्या होते थे। सर्वर्स एक ऐसे मेन कंप्यूटर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस मौजूद होती है या कंट्रोल मौजूद होता है, और क्या होता है कि बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो उसके पास जाकर रिक्वेस्ट भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो अब होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ से अगर किसी को मैंने कम्युनिकेट करना है फेसबुक के ऊपर, तो मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगी मैसेज की फॉर्म में। जो अगर हमने फेसबुक को ओपन करनी है तो उसके ऊपर जो लॉगिन और पासवर्ड होता है वो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है। अब वो रिक्वेस्ट मेरी जाएगी उस पर्टिकुलर फेसबुक सर्वर के ऊपर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था। वहाँ जाके मेरी वो रिक्वेस्ट पहले चेक होगी, उसके बाद वो फुलफिल होगी, यानी कि वो एक्सेप्ट होगी। अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है तो पर्टिकुलर सर्वर मुझे अलाउ कर देगा कि मैं फेसबुक ओपन कर सकती हूँ अपने पेज को। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, मेरा वो पर्टिकुलर फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है और मुझे वो शो हो जाता है। यानी कि मैं अपनी जो क्यूरी या रिक्वेस्ट भिजवाई थी वो सर्वर ने कंप्लीट की है इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स में वो पेज ओपन करके दे दिया है जो मुझे शो हो रहा था। ये सारा जो सिनेरियो है इसको हम कहते हैं इंटरनेट की वर्किंग का। When you visit a website, your computer needs a request over these wires to a server. A server is where websites are stored. ठीक है जी, सर्वर वो हो गया जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं। एंड इट वर्क्स अ लॉट लाइक योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ होता है, इसी तरह से अगर हम थोड़े लार्ज स्पैन के ऊपर देखें तो सर्वर के ऊपर सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। Once the request arrives, the server retrieves the website. Retrieves का मतलब होता है निकालना या एक्सट्रैक्ट करना। रिक्वेस्ट जैसे ही सर्वर को पहुंचती है, सर्वर क्या करता है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट को निकाल के दे देता है एंड सेंड्स द करेक्ट डेटा बैक टू योर कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर को बिल्कुल ठीक डेटा वापस कर देता है। What's amazing is that this all happens in just a few seconds. Yes, अगर हमारे इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो हमें ये सारा जो सिनेरियो था ये विद इन फ्यू सेकेंड्स कंप्लीट होके हमें लास्ट में वो पर्टिकुलर वेब पेज शो हो जाता है।
उसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट हमने ऑलरेडी देख लिया। इंटरनेट क्या होता है, ये बहुत वाइड स्पैन पे होता है, यानी कि पूरी इसके अंदर दुनिया इन्वॉल्व होती है। ये वर्ल्ड वाइड जब आपने या ग्लोबली डेटा की शेयरिंग करनी है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, यू आर यूजिंग इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन सेंड एंड शेयर इंफॉर्मेशन। It consists of a communication network that extends globally and connected together for ease of sharing। ठीक है जी, ग्लोबल लेवल पे ये है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रानेट। अब ये इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इंटरनेट से छोटा है थोड़ा। इंटरनेट से थोड़ा छोटा है हमारा इंट्रानेट। एंड इंट्रानेट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम सिमिलर टू द इंटरनेट एंड वर्क्स एग्जैक्टली द सेम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है जी, वो कह रहा है कि जो इंट्रानेट है उसकी वर्किंग पैटर्न्स बिल्कुल सेम इंटरनेट की तरह की हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ग्लोबल सिस्टम इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि जो इंट्रानेट है उसका जो स्पैन है, यानी कि जो कम्युनिकेशन एरिया है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट हो जाता है। किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी एक इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वो इंटरनेट के थ्रू होती है। और इंट्रानेट की भी जब आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो उसके लिए भी हम अगेन इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इंट्रानेट की जो रेंज है वो थोड़ी होती है। कितनी होती है? जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। किसी एक कॉलेज के लिए हो सकता है, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए हो सकता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट ऑन द अदर हैंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट where the system is protected even more and is only accessible to particular people। अब जब हम एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या होता है, अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा नहीं, ठीक है, दो तीन या चार, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लिमिटेड एरिया हो गया ना। तो जब सिर्फ दो ऑर्गेनाइजेशंस, जब मैक्सिमम तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपस में, सारी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन जब शेयर करनी है, देन दे आर यूजिंग एक्स्ट्रानेट। वो इंट्रानेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। इंट्रानेट हमेशा हम किसी सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिंगल इंस्टीट्यूट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में लिमिटेड डेटा शेयरिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हम एक्स्ट्रानेट यूज कर लेते हैं। एंड अगेन वही बात कि एक्स्ट्रानेट भी जब कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो इंटरनेट को यूज कर रहा होता है। टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं इंटरनेट के अंदर? सबसे पहले आ जाता है ब्राउजर। हमें ब्राउज़र का अच्छी तरह से पता है, जैसे हम क्रोम ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये ब्राउज़र है। ब्राउज़र का मतलब होता है ये ऐसी सर्चिंग प्लेस जहाँ पे आप पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कोई वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं या उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं। A piece of software such as Mozilla Firefox and Internet Explorer that allows a computer to access and display documents, view pictures, hear sound, and view video clips from the World Wide Web। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईमेल। ईमेल का भी हमें अच्छी तरह से पता है कि ये एक मैसेज की टाइप है जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भिजवा रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकली होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हम ईमेल को कहते हैं। Mail that electronically transmitted by your computer. It has the capability to send messages at any time and to anyone। Next आ जाता है FTP, File Transfer Protocol, the standard method for downloading and uploading files over the internet। अब जब आपने इंटरनेट के ऊपर फाइल को सेंड करना है या फाइल को रिसीव करना है तो उसके लिए हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं।
ये एक ऐसा मेथड है या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें अलाउ करते हैं फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को, कोई वीडियोस को या पिक्चर्स को इंटरनेट के ऊपर सेंड करने में या वहां से रिसीव करने में। नेक्स्ट आ जाता है होम पेज। अब ये होम पेज क्या होता है? हमारे पास एक वेबसाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फेसबुक की बात करती हूँ, जब फेसबुक के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ या फेसबुक को मैं ओपन करती हूँ, उसके बाद मेरे पास जो फर्स्ट पेज आता है वहाँ पे वो मेरे से यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा होता है। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पेज था फेसबुक का, उसको मैं कहूँगी होम पेज। होम पेज एक ऐसा पेज होता है जो किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करती हूँ तो फर्स्ट पे जहाँ पे मुझे प्रिंसिपल का मैसेज आ रहा होता है, उनके प्रोग्राम्स का आ रहा होता है, कुछ पिक्चर्स चल रही होती हैं, वो फर्स्ट पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज हमेशा क्या होता है? होम पेज होता है। The first page that is viewed when the browser starts. It is also the page of a website that provides the introduction or content with links. नेक्स्ट आ जाता है URL। URL का नाम भी हमने बहुत दफ़ा सुना हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे www.facebook.com। जब हम ये सर्च बार के ऊपर एंटर करते हैं ये वाला एड्रेस, तो हमें क्या होता है? वो फेसबुक का पेज ओपन होके मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने गूगल खोलना होता है तो मैं क्या लिखती हूँ? www.google.com। तो ये जो दो मैंने एड्रेस बताए हैं, ये क्या हैं? ये मेरे पास यूआरएल हैं किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए। An addressing scheme that is used on the internet to locate resources and on services on the world wide web। फिर हमारे पास आ जाता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? आपके पास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई भी पेज जब आप ओपन करेंगे वेबसाइट का, उसको हम वेब पेज कह देते हैं। यानी कि ऐसा पेज जो किसी वेबसाइट से रिलेटेड होता है, उसको हम वेब पेज कह देते हैं। और इस वेब पेज के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये पहला पेज होगा उस वेबसाइट का या दूसरा पेज होगा या लास्ट पेज होगा। ठीक है, कोई भी पेज जो किसी वेबसाइट से रेलेवेंट है, उसका पार्ट है, उसको हम वेब पेज कह देते हैं। अ सिंगल हाइपरटेक्स्ट फाइल और अ पेज दैट इज पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। फिर आ जाता है वेबसाइट। कि अब वेबसाइट क्या होती है? ये हम सबको पता है कि वेबसाइट क्या होती है। इंटरनेट के ऊपर कोई भी फाइल जो पड़ी हुई होती है या डिफरेंट पेजेस, मल्टीपल पेजेस होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? वेबसाइट कह देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस और फाइल्स। उसके बाद आता है हाउ वेज हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट, कि हम इंटरनेट के ऊपर किन किन मेथड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है डायल अप। ये पुराना मेथड है, जब पुराने घरों के अंदर पीटीसीएल होता था और क्या किया जाता था कि पीटीसीएल की वायर निकाल के आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते थे। अब क्या होता था कि आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके डेस्कटॉप के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन आना शुरू हो जाता था और आपका फ़ोन जो है वो बिज़ी हो जाता था। यानी कि जो लाइन थी पीटीसीएल वाली, जिससे आप कॉल कर या रिसीव कर सकते थे, वो बिज़ी हो जाती थी, यानी कि वो एंगेज हो जाती थी। और अगर कोई आपको कॉल कर भी रहा होता था, तो वो आप तक पहुँचती नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि आपने कॉल मिलाई हुई होती थी इंटरनेट के ऊपर। इसलिए हम इसको कहते थे डायल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डीएसएल, जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। इसकी वर्किंग बिल्कुल डायल अप की तरह ही होती थी, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये था कि हमारे पास दो सेपरेट लाइंस थी। एक लाइन हम पीटीसीएल को दे देते थे और दूसरी लाइन जो है वो हम अपने कंप्यूटर के साथ लगा लेते थे। अब उसका फ़ायदा क्या होता था कि हमें इंटरनेट कनेक्शन भी कंप्यूटर को मिल जाता था और दूसरी तरफ जो हमारा पीटीसीएल का कनेक्शन होता था वो भी बिज़ी नहीं होता था। थर्ड आ जाता है केबल। केबल इंटरनेट हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, हमारे घरों में होता है कि केबल ऑपरेटर्स जो पीछे से नेट वाला जिसको हम कहते हैं वो होता है।
केबल वाले से हमने एक कनेक्शन लिया होता है, एक वायर होती है, वो आती है हमारे घर पे, और यहाँ पे हमने एक राउटर लगाया था, एक छोटी सी डिवाइस लगाई थी जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और थोड़ा सा अगर हम पुराना चला जाए तो कुछ घरों में वो डिवाइस नहीं होती थी, बल्कि क्या करते थे, उस वायर को डायरेक्ट हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ लगा लेते थे और हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता था। उसके बाद आ जाता है वायरलेस का, कि अब देखो जैसे वही मैंने आपसे बात की कि पीछे से हमारी वो जो केबल आ रही है, आगे हमने डिवाइस लगा ली है। अब वो डिवाइस क्या करती है, वो वाईफाई सिग्नल्स आगे हमें दे रही होती थी, जिससे हमारे घर के अंदर मल्टीपल मोबाइल फोन्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टीपल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या मेथड आ गया, ये हमारे पास वायरलेस का आ गया, जिसके अंदर हम कोई वायर्स वगैरह अपने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स के साथ यूज नहीं कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब ये है कि अक्सर आपने सुना होगा, थोड़ा सा पुराना अगर हम जाएं तो लास्ट गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था, ये पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर कुछ एरियाज में उन्होंने कहा था कि आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, आप किसी भी जगह पे ओवरऑल चलते जाएं, ट्रेवल करते जाएं, आपको वायरलेस आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती जाएगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ऊपर सैटेलाइट उन्होंने एक्टिवेट किया था, जो फ्री इंटरनेट कनेक्शन पर्टिकुलर एरियाज में हमें प्रोवाइड करता था। इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इसी तरह से है, जहां पर पूरी पूरी सिटीज के अंदर इंटरनेट फ्री किया गया है कि आप कहीं पर भी जाके अपने मोबाइल को, लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो उन्होंने, अब वायरलेस डिवाइसेस तो नहीं हो सकती ना यूज, क्योंकि वो लिमिटेड रेंज की है, तो उन्होंने सैटेलाइट से मदद ली है। सैटेलाइट क्या होती है, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो ऊपर दुनिया से बाहर स्पेस के अंदर काम कर रही हैं और वहां से सिग्नल थ्रो करती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। लास्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलर। सेलुलर का मतलब सेल टेक्नोलॉजी। अब सेल टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है कि 3G टेक्नोलॉजी है, 4D टेक्नोलॉजी है। अब जो आजकल कह रहे थे कि जी 5G टेक्नोलॉजी भी आ जानी है, तो होता क्या है, ये हमारा मोबाइल का इंटरनेट पैकेज होता है जो हमारी सिम्स के साथ कनेक्टेड होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इंटरनेट के। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, इंटरनेट से हम हर तरह की सर्चिंग करके इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट भी है, हम मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन ड्रामास देख सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं। फिर आ जाता है कीप इन्फॉर्म्ड। हमारे पास हर तरह की न्यूज़ मौजूद होती है इंटरनेट के ऊपर, हम उस न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स लाइव हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको देख सकते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग। कोरोना के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग ने हमें बड़ी हेल्प की है। ईद के ऊपर आप लोगों ने किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, इवन ग्रॉसरी की भी ज़रूरत है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और वो चीज़ आपके घर पे आ जाती है, आप उनको कैश पेमेंट कर सकते हैं। अब जब एडवांटेजेस होते हैं, किसी चीज़ का फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी उस चीज़ के मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या आ जाता है इंटरनेट का, अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यस, अब क्या होता है, हम सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, फेसबुक चेक कर ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लिए, गेम्स खेल ली, वैसे ही इंटरनेट सर्चिंग कर ली, तो क्या है, ये हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन। अब इंटरनेट के ऊपर ऐसा मटेरियल भी है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन या यंग एज के लोगों के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब इट इज अप टू अस कि हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या देखना है या क्या नहीं देखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी एक्सपोजर। प्राइवेसी एक्सपोजर का मतलब ये है कि हैकर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर आपका डेटा हैक करने के लिए। वो क्या करते हैं, आपकी डेटा की जो हैकिंग है या उसको डेटा आपका एक्सपोज हो जाता है बाज़ औक़ात इंटरनेट के ऊपर, और वो उसको क्या करते हैं, चुरा लेते हैं या उसको स्टोल कर लेते हैं। फिर आ जाता है मनी फ्रॉड्स। मनी फ्रॉड्स के अंदर क्या होता है, अब ऑनलाइन बैंकिंग का शुरू हुआ है, जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जब आप क्रेडिट कार्ड का नंबर देते हो तो उस सिलसिले में क्या होता है कि वो आपके बाकी पैसे चुरा लेते हैं, फ्रॉड्स होना शुरू हो जाते हैं, पिन कोड मांग लेते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये आपकी मनी फ्रॉड्स में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है वायरसेस और मैलवेयर। इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, हमें नहीं पता कि किस वेबसाइट के ऊपर कहाँ पर कोई वायरस पड़ा हुआ हो या मैलवेयर पड़ा हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो भी हमारे सिस्टम में आके हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, हमारे डेटा को ख़राब कर देता है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन थ्रेटनिंग और हरासमेंट।
बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है या आप किसी ऐसे पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए जहाँ पे उन्होंने आपकी डिटेल्स मांगी थी, आपने वो डिटेल्स एंटर कर दी, जबकि वो एक्चुअल में फेक थी और आपको पता नहीं चला। तो वो क्या होता है, बाद में वो आपको हरास करना शुरू कर देते हैं, यानी कि थ्रेट करते हैं ऑनलाइन कि आप हमें इतने पैसे भिजवा दें, अदरवाइज हम आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम पब्लिक कर देंगे या लीक आउट कर देंगे या इस तरह से कर देंगे। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। फिर हम आ जाते हैं सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की तरफ। अब इंटरनेट हमें सर्विसेज भी बहुत सारी प्रोवाइड करती है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये ऐसे इंटरनेट पेजेस हैं जहाँ पे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ईमेल का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ईमेल का हमें अच्छी तरह से पता है क्या होता है। न्यूज़ ग्रुप का भी हमें पता है कि ये ऐसे न्यूज़ ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वही आपकी ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के अंदर आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोटोकॉल सिस्टम है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं फाइल को सेंड करने में, फाइल को रिसीव करने में। फिर आ जाता है हमारे पास टेलनेट। टेलनेट क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर आ जाता है चैट। चैट कर सकते हैं वो, चाहे फेसबुक के थ्रू कर लें, फिर वो आप चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कर लें, फिर चाहे आप वो जीमेल को यूज़ कर लें या किसी और मोड को यूज़ कर लें, आप चैटिंग कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है गूफर। गूफर क्या होता है, ये एक ऐसी डायरेक्टरी मौजूद होती है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फाइल से रेलिवेंट, डिफरेंट चीज़ों से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, या आप ये कह सकते हैं कि सर्च करना है अगर आप किसी भी चीज़ को, तो यू कैन यूज गूगल। लास्ट टॉपिक है हमारा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फाइल। डाउनलोडिंग क्या होती है, योर कंप्यूटर इज रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। हम क्या कहते हैं, ये फाइल है, ये डेटा है, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये वीडियो मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, कोई भी फाइल, कोई डेटा, कोई वीडियो क्लिप, कोई ऑडियो क्लिप इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ था और आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाउनलोडिंग कह देते हैं। और दूसरा प्रोसेस आ जाता है अपलोडिंग, जिसके अंदर आ जाता है अप। अप का मतलब क्या है कि कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, वो कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ऑडियो क्लिप हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई भी डेटा जो आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ था और आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। हमने आज क्या देखा है, हमने इंटरनेट से रेलेवेंट सारी चीज़ें देखी कि इंटरनेट क्या होता है, किन किन तरीक़ों से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की वर्किंग किस तरह से होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फ़ाइल को अपलोड करने का मतलब क्या होता है, फ़ाइल को डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने इंटरनेट की देख ली थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इंटरनेट से रेलेवेंट। थैंक यू वेरी मच।